नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। ये पेपर है आपके जीव विज्ञान कक्षा 12 MP बोर्ड और ये पेपर आपके 24 फरवरी को आने वाला है। तो ये पूरा पेपर है आपको अच्छे से तैयार करना है और ये पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर के अंदर खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है आपके ए ऑप्शन में कि यकृत द्वारा रस स्रावित होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आपको फिल करना है। और बे ऑप्शन में प्रश्न है कि ऊर्जा के उपयोग द्वारा जल अवशोषण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में से ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि परागकण की बाहरी जो भित्ति है वो क्या कहलाती है। और दे ऑप्शन में प्रश्न है कि लाइकेन है उसके उदाहरण है, यानी लाइकेन के उदाहरण है वो आपको बताने हैं। और ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। और उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए। ओके, यहाँ पर पहला प्रश्न है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या होगा यदि अधिक सांद्रता वाले विलयन में कोशिका को रखा जाए। तो यहाँ पर ए जो पहला ऑप्शन है उसमें जीवद्रव्य कुंचन है और 2 ऑप्शन में आपके प्रासरण है, तीसरे में आपके उत्सर्जन है और चौथे में आपके वाष्पन है। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है। और उसके बाद में बे ऑप्शन में प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक कहलाता है। तो एक में आपके प्लीहा और सेकंड में आपके फेफड़े और तीसरे में आपके हृदय और चौथे में आपके वर्क। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है। सही ऑप्शन में प्रश्न है कि बसंतीकरण के लिए प्रेरक हार्मोन है। तो ए में आपके वर्नेलिन और सेकंड है आपके फ्लोरिजन और तीसरा है आपके एब्सिकमल और चौथा है आपके कोलिवसिन। ओके, तो जो भी आपका इसमें राइट आंसर है वो इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए दे ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो सदैव सीधा होता है, सेकंड है सदैव उल्टा और तीसरे में पहले सीधा या फिर उल्टा और चौथे में आपके अंडाकार। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में एड्स परीक्षण जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन और सेकंड है आपके एलिसा और तीसरा आपके थायराइड टेस्ट और चौथा आपके पीएच परीक्षण। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए गए हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं और सेकंड है कि गिलनाइड गुआ है वो कहाँ पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है कि एक पूर्ण मूल परजीवी पौधे का नाम बताइए। चौथा प्रश्न है कि नारियल का वानस्पतिक नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ हैं। और ये आपके इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी इनको आपको सुमेलित करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर खंड ब यानी सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, जिसमें पहला जो प्रश्न संख्या 5 है कि ट्रेकियोल या ब्रांकियोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अस्थियों से संबंधित किन्हीं 2 विकारों के नाम बताइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि एपोमिक्सिस क्या है और इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है कि लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं। तो इसमें से एक प्रश्न आपको करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि स्वपरागण के कोई 2 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। ओके, और इसके अथवा में प्रश्न है कि टेस्ट
ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो यहाँ से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। और अथवा में प्रश्न है कि किन्हीं 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी इनकी परिभाषा आपको लिखनी है, जिसमें पहला है आपके प्रासरण दाब, दूसरा है आपके चूषण दाब और तीसरा है आपके मूल दाब। तो इन तीनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप ये कर सकते हैं कि पौधों में निम्नलिखित खनिज तत्वों की कमी से होने वाले एक एक लक्षण लिखिए, जिसमें पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है आपके मैग्नीशियम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है हरित लवक की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी हरित लवक की जो संरचना है उसका आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सी एवं अनोक्सी श्वसन में, एक तो आपके ऑक्सी श्वसन है और एक आपके अनोक्सी श्वसन है, इनमें कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं, यानी इनका जो सेकंड नाम है वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो इसको ही हम ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है आपके जन्म दर। तो इन तीनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद में इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि योगासन से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले 2 लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 12 है कि जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, इससे होने वाले एक एक लाभ और एवं दुष्परिणाम लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि इंटरफेरोन क्या है, इसका क्या महत्व है, इसका महत्व आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न संख्या 13 है कि धमनी एवं शीरा में कोई 4 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि कंडरा एवं स्नायु में कोई 4 अंतर बताइए। तो यहाँ से भी आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि मानव दांत की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर मानव का जो दांत है उसकी संरचना बनानी है, उसका वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15 है कि पौधे के बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न है कि दीप्तकालिता किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 16 है कि अनुहरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। और इसके अथवा में प्रश्न है जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। और जैव विविधता के संरक्षण के 3 प्रयास लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि किशोरावस्था में होने वाली 4 सामान्य जो समस्याएं हैं उनको आपको समझाना है। और उसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, यानी वर्मी कंपोस्ट खाद है उसकी परिभाषा लिखनी है और इसके महत्व को लिखिए, यानी इसका महत्व भी आपको बताना है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 18 आपको दिया गया है कि केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है। केल्विन चक्र को केवल रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी केल्विन चक्र है वो कहाँ पर संपन्न होता है और केल्विन चक्र है उसको आपको रेखा चित्र द्वारा समझाना है। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि पौधों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए, कि पौधों के अंदर जो जल अवशोषण है उसको इफेक्ट करने वाला, उसको प्रभावित करने वाले जो 5 फैक्टर हैं, 5 जो कारक हैं, उनका वर्णन आपको करना है। प्रश्न संख्या 19 है कि प्रतिवर्ती क्रिया है या प्रतिवर्ती चाप, उसका सचित्र आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए, कि मनुष्य के आमाशय के अंदर होने वाली जो पाचन क्रिया है उसको आपको समझाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है कि पारिस्थितिकी अनुकूलन से क्या तात्पर्य है, और जल की कमी से पौधों में होने वाले कोई 4 अनुकूलन लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि जल प्रदूषण के स्रोत, इससे उत्पन्न होने वाली हानियां और इसके नियंत्रण के उपाय आपको बताने हैं।
तो ये पूरा पेपर बायोलॉजी का जो आपके 24 फरवरी को आने वाला है, तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।